जिसे आज स्थापित किया जाएगा इस नई संसद भवन में, ये वो सेंगोल है जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, जो भारत का गौरव है। और हालांकि इसको लेकर सियासत जरूर देखने को मिल रही है। नई संसद भवन के उद्घाटन पर भी विरोध हो रहा है, सेंगोल को स्थापित करने पर भी विरोध हो रहा है, लेकिन आज इसे स्थापित किया जाएगा। बता दें आपको कि चेन्नई से आए जो तमाम धर्मपुरम अधिनम मठ से 21 अधिनम जो थे वो संसद भवन के लिए निकले हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शनिवार को इन्हीं ने पीएम मोदी को ये सेंगोल भेंट किया था। और ये जो सेंगोल है आज संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। ये खास मौका है और इस मौके पर जो तमिलनाडु के तमाम अधिनम है उन्होंने ये कहा था कि आज का दिन बहुत खास है। कल क्योंकि पीएम मोदी से भी इन सभी अधिनम ने मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री ने इनका सम्मान भी किया था, तो काफी गौरवपूर्ण क्षण है। मंत्रोच्चारण की शुरुआत हो चुकी है। पूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्रीमहागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। அல்ஜுதம் மூடை அங்கையில்லை வீரல் அஞ்செழுத்துமே தும்மல் விருமல் தொடர்ந்த போழ்தினும் வெம்மை நரகம் अथ देवता प्रार्थनम् नमः शिवाभ्याम् नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषभेतनाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् गङ्गातरङ्ग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं श्रीधरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभज शमनं भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलजनजषः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभम् मेऽस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि धर्मजन्ममा। मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलालम्बितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनि निःशेषे कृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वं सिरिनाशयामि दुरितं दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है। बेबसा बसाथे द्वारच्छिद्रामन्तवोह सर्गाः अपाजिन तमदृतानि विश्वाः तेन विद्रावरुणा सचेथे मोत्थानन्ति वो अरजिं प्रसुज्ञा वैश्वानरमृताय जातमग्निम् कवितुं सम्राजमजुभिञ्जनानाभासन्नामात्रञ्जनयन्त देवाः याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मन्तन्ततुं वैश्वानराय सांसद का नई भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदीनकर्ताओं गुरु महासन्निधानों। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तमाम विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा विधि की शुरुआत हुई है। फिलहाल संतों के बताए हुए
तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, पूजा पाठ है, वो पूर्ण करते हुए पीएम मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और हवन में इस वक्त आप देख सकते हैं जो हवन प्रज्वलित है सामने, उसमें पूर्णाहुति करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नई संसद भवन जो कि देश की एक नई ताकत है और इसके साथ ही भारत का गौरव जो कि आज देश को पीएम मोदी सौंपेंगे। नए संसद भवन में खास क्या है वो भी जरा आप समझ लीजिए। तस्वीरें तो आपको हम दिखाई रहे हैं, त्रिकोणीय आकार में ये बनाया गया है, ट्रायंगल शेप इसका है। पुरानी संसद भवन भी आपने देखी होगी जो कि गोल आकार में था, लेकिन ये जो नया संसद भवन है त्रिकोणीय आकार में डिजाइन किया गया है। फिलहाल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक तरफ तो इस पर सियासत हो ही रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया और उस बहिष्कार के रूप में उन सियासी दलों का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के बीच आपको इसकी खासियत भी बता देते हैं। फिलहाल लोकसभा में 590 और राज्यसभा में 280 लोगों की जो सांसद है उनकी सिटिंग कैपेसिटी है। लेकिन नए संसद भवन की अगर बात करें तो लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था इस नए संसद भवन में की गई है। साथ ही राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां 384 सीटें विजिटर्स गैलरी में, यहाँ भी 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। यानी कि दोनों सदनों का जब ज्वाइंट सेशन होगा तो वहां पर करीब 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। ये व्यवस्था इस नई संसद भवन में की गई है और जरूरत भी थी इसके निर्माण की। और तस्वीर आप देख सकते हैं, चांदी से निर्मित ये जो नारियल ये नजर आ रहा है और इसके साथ ही नंदी की एक प्रतिमा वो नजर आ रही है जो पीएम मोदी को इन साधु संतों ने दी है, भेंट की है। उसके बाद आप देखिए कुछ और रिचुअल्स, कुछ और रीति रिवाज जिसे पूरा किया जा रहा है। इसी के साथ देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो चांदी का वो श्रीफल, नंदी की एक मूर्ति और इसके साथ ही ये शॉल उड़ाते हुए तमिलनाडु के ये संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देख सकते हैं गुरुमहा सन्निधानங்களை तो ये इस नए संसद भवन में आपको भारत की संस्कृति दिखाई देगी। देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज नजर आएंगे क्योंकि इस नए संसद भवन में देश के अलग अलग हिस्सों से सामग्रियां मंगवाई गई है। बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से आया है। इसके साथ ही जो सागौन की लकड़ी है जिसका निर्माण इस संसद भवन में हुआ है, महाराष्ट्र के नागपुर से इसे मंगाया गया है। सेंगोल आप देखिए, ये नजर आ रहा है। पूजा प्रार्थना होगी, उसके बाद इस सेंगोल की स्थापना होगी। तस्वीर आप देखिए तमाम और सभी साधु संतों का। और देखिए ये जो सेंगोल है जिसे सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जा रहा है, पीएम मोदी उसके आगे नतमस्तक हो गया, जिसे संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आजादी के 15 मिनट पहले इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्हें सौंपा गया था। और इसके पीछे की भी एक अलग कहानी है क्योंकि जब आज़ादी मिल रही थी देश को, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था कि आप देश में आज़ादी हो रही है तो इसके प्रतीक के रूप में आप क्या स्थापित करना चाहेंगे या क्या रखना चाहेंगे। तो उसी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। तमिलनाडु से इसे मंगाया गया था। और आपको जानकारी दे दें कि 14 अगस्त 1947 को 10:45 पर तमिलनाडु की जनता से सेंगोल को स्वीकार किया था। और ये भारत की आज़ादी का प्रतीक है जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आप देख रहे हैं। आज़ादी के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता के हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, क्या प्रतीक होना चाहिए, तब नेहरू जी ने अपने तमाम सहयोगियों से और लोगों से चर्चा की थी। और उसके बाद नेहरू जी ने पूछा था कि क्या करना चाहिए। गोपालचारी जी जो थे, सेंगोल प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया था पंडित नेहरू को। और इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया था और आधी रात को पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। तो ये अंग्रेजों से इस देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत है, प्रतीक है। और देखिए अब तक इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था।
लेकिन अब इसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। देखिए आप, चांदी का ये बना हुआ है, लेकिन सोने का कवर इस पर चढ़ाया गया है, सोने का पानी इस पर चढ़ा है और इसके ऊपर आप नंदी की प्रतिमा देख रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी इसे हाथ में लेकर पूरे संसद भवन का एक परिक्रमा चारों तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि ये सेंगोल क्या है इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए। माननीय प्रधानमंत्री, फिलहाल आप देखिए, आप अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोलती आदीनों के पास ले रहे हैं। मोदी के हाथों में ये सेंगोल है और तमाम जो अधिनम है उनके पास पीएम मोदी जा रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद ले रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं तमाम मिनिस्टर्स, तमाम सांसद आपको नजर आ रहे हैं। एक एक करके सभी अधिनम के पास, संतों के पास पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये सेंगोल जो आप इस वक्त पीएम मोदी के हाथों में देख रहे हैं। देखिए जरा, सत्ता के हस्तांतरण का ये प्रतीक है ये सेंगोल जो पीएम मोदी के हाथों में इस वक्त है और 800 ग्राम वजन इसका है, गोल्ड प्लेटेड है और चांदी का ये बना है, लेकिन ऊपर सोने की परत है। तो इस सेंगोल के मायने क्या है वो भी जरा आपको बता देते हैं। तमिल शब्द सिम्मई से ये बना है, यानी समृद्धि से भरपूर। सिम्मई का अर्थ जो होता है समृद्धि से भरपूर। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा आपको नजर आ रही है, उस पर तमिल में उकेरा गया है कि नेहरू को सौंपा गया था। जो कहानी हमने आपको बताई है कि जब आज़ादी मिल रही थी देश को, 15 मिनट पहले आधी रात में अंग्रेजों ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर आपको कौन सी चीज